आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में चल रहे नीति आयोग की बैठक के बारे में, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और 5 मिनट में उन्हें रोक दिया गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक जारी है। इस बैठक में पूरे विपक्ष की ओर से सिर्फ ममता बनर्जी ही पहुंची थी। इसके अलावा एनडीए की सरकार वाली सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी नाराज होकर नीति आयोग की इस बैठक से वॉकआउट कर गईं। राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10 से 12 मिनट तक बात की और मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने पर ही रोक दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं यहाँ प्रतिनिधित्व करने आई हूँ और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूँ क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने की मेरी अधिक रुचि है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा। इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। मैं बोलने चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। वहीं ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर आने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया, जो कि सच नहीं है। उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए। वहीं आप नेता संजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरे विपक्ष का अपमान है और ममता बनर्जी को Unfortunate, because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. वहीं आप नेता संजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरे विपक्ष का अपमान है और ममता जी का बयान 100% सही है। ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई। बता दें कि इस नीति आयोग की बैठक में इंडिया ब्लॉक की ओर से केवल ममता बनर्जी ही शामिल हुई थी और वो भी मीटिंग के बीच में ही बाहर आ गईं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है।
इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई-एम के नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के सीएम सीतारामैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल है। इस बहिष्कार की वजह बजट में विपक्ष के साथ हुए भेदभाव को बताया जा रहा है। As far as I know, Niti Aayog is proposing privatization of all public sector. It is not the mandate of Niti Aayog. That's why the many chief ministers have raised genuine issues. The union government, India, that is Bharat, union of states. Mr. Modi should understand he is Prime Minister of union government. It means union government should treat all states equally. जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध। इंडिया गठबंधन के कई सदस्य, कई महत्वपूर्ण घटक बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई राहत के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि इस नीति आयोग की बैठक का मुख्य एजेंडा है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। साथ ही इस मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग के जरिए गांव और शहर में रहने वाली जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने की चर्चा की जाएगी। वहीं नीति आयोग ने एक बयान में कहा था कि भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और देश 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।